हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इस इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन आपका दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाला है, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने निकाला है, यानी कि आपका डीएसएसबी ने ये नोटिफिकेशन आपका निकाला है। तो जाहिर सी बात है, जब दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाला है इट मीन्स आपकी ये गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट बेसिस की जॉब है, प्लस फ्रेशर की जॉब है, और साथ में इसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी आपकी काफी अच्छी खासी निकली हुई हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड है, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस पर हो, सेंट्रल बेसिस पर हो, परमानेंट जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, या फिर कैसी भी जॉब हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताई जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने निकाला है, जो कि आपकी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसे बोला जाता है, उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है। और टोटली आपकी परमानेंट बेसिस की जॉब इसमें ये रहने वाली है। वैसे तो इसमें इन्होंने बहुत सारे डिसिप्लिन्स पर वैकेंसी निकाली है, लाइक आपकी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जूनियर ड्राफ्टमैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हमारे रेलिवेंस की जो वैकेंसी है वो रेलिवेंस हमारा लीगल वैकेंसी से जुड़ा हुआ रहता है। तो लीगल वैकेंसी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है, हम उससे उसे सारा डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। तो इसमें जो हमारे रेलिवेंस की वैकेंसी निकली है वो है कोड 45 की वैकेंसी, दैट इज उसका पोस्ट कोड 45 है, दैट इज इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। यानी कि इंस्पेक्टिंग ऑफिसर आपकी वैकेंसी निकाली गई है DSSSB में। और इसमें लेबर डिपार्टमेंट में आपकी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि आपकी लेबर इंस्पेक्टर की आपकी मान लीजिए ये वैकेंसी निकली हुई है। टोटली परमानेंट बेसिस की जॉब है और फ्रेशर्स की जॉब आपकी ये रहने वाली है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इधर आप देख सकते हैं 16, यानी कि 16 पोस्ट पर वैकेंसी है। लॉ में इतनी वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन फिर भी इसमें इतनी वैकेंसी आई है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात ये रहने वाली है। और इसमें आपकी टोटल 16 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। और अगर वैकेंसी के बाइफर्केशन की बात करी जाए कि इसमें किसमें कौन सी कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी है, तो अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व ओबीसी, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो मैं इसको इधर से थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि इधर आपका जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में 7 वैकेंसी निकाली गई है, और ओबीसी में 4 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, और ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपकी 16 वैकेंसी है, और पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो आपकी एक एक वैकेंसी उनमें भी निकाली गई है। तो वैकेंसी नंबर ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो परमानेंट बेसिस की जॉब है, दिल्ली की जॉब है, अपने आप में एक बहुत अच्छी जॉब रहने वाली है। दिल्ली की जॉब है, क्योंकि दिल्ली की जॉब हर किसी को मिलती नहीं है, और दिल्ली की जॉब ड्रीम जॉब होती है लोगों की। तो अब हम इसके इम्पोर्टेंट सेगमेंट पर जाएंगे, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है इस चीज से रिलेटेड। तो इसमें आपकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पोस्ट कोड इसका 45 है, नोटिफिकेशन काफी लंबा है। तो ये है आपका नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की आपकी ये पोस्ट है। लेबर डिपार्टमेंट की आपकी ये पोस्ट निकाली गई है। और इसमें डेटेड अगर बात करें तो ये आपका डेटेड, सॉरी ये रेलिवेंट नहीं है, बट डिपार्टमेंट आपकी लेबर डिपार्टमेंट है, जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी में 7, ओबीसी में 4, एससी में 2, जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 16 वैकेंसी निकली हुई है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या चाहिए, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, बट डिग्री इन, मतलब इन्होंने बोला है डिग्री इन लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और यानी कि या तो डिप्लोमा इन लेबर लॉ और पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा विद 2 साल का एक्सपीरियंस इन रेस्पॉन्सिबल कैपेसिटी। तो इन्होंने और करके डाला है, तो ये 2 साल का एक्सपीरियंस पूरे के साथ कवर नहीं होता है, तो इसमें इन्होंने लिख दिया डिग्री इन लेबर लॉ। अगर आपके पास डिग्री इन लेबर लॉ है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। और इसमें इन्होंने बोला है कि बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब
पहला और दूसरा, तो लेबर लॉ में आपकी डिग्री होनी चाहिए, यानी कि लॉ की डिग्री होनी चाहिए, वो भी लेबर लॉ में। और डिजायरेबल उन्होंने लिखा है कि डिग्री इन लेबर लॉ, हायर क्वालिफिकेशन इन फील्ड ऑफ लेबर, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क और एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू लेबर लॉस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास मैटर जो रिलेटेड आप करोगे, मतलब डिग्री अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास लेबर लॉ से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया है कि लेबर लॉ ही इंपॉर्टेंट है। और एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा है एसेंशियल एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉलम, वही तो यानी कि उसमें और वाले में मेंशन है और ऊपर वाले में मेंशन नहीं है, इट मीन्स कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और डिजायरेबल आपका इसमें डिजायरेबल कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और पे स्केल की बात करें तो उसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 यानी कि 35,400 से लेकर 1,12,400 इसमें आपकी पे लेवल रहेगी। और लेवल 6 की जॉब है, ग्रुप सी की जॉब है, नॉन मिनिस्ट्रल नॉन गजेटेड। और एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 37 साल, यानी कि मिनिमम आपकी 18 ईयर्स एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 37 ईयर्स एज होनी चाहिए। तो इसमें यही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और लास्ट इसमें इन्होंने बोला है कि 40 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर आप कोई भी रिजर्वेशन इसमें अवेल कर रहे हो तो 40 साल से ज्यादा इसमें आपकी एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि आपका एज एज से रिलेटेड सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको इसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करा जाएगा। और जो उनके एज के अकॉर्डिंग होता है, SC ST OBC वगैरह के एज के अकॉर्डिंग वो रिजर्वेशन इसमें प्रोवाइड करा जाएगा। और इसमें आपका अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो इसमें कोड के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग ही चलिएगा। तो ये 45 का जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका Tier 2 की जॉब है। Tier 1 इसमें आपका मैं बता दूं, आपका दो उसमें पेपर होगा, दो कैटेगरी में। और सेक्शन ए MCQ ऑफ 1 मार्क ईच पर एग्जिस्टिंग, मतलब इसमें आपके जो MCQ आएंगे और ये आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपकी इसमें पूछा जाएगा। और सेक्शन बी की बात करें तो MCQ ऑफ 1 मार्क, सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर, यानी कि आपके प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड आपको पूछेगा। प्रोफेशनल मतलब आपका वही जो आपका फील्ड है। और इसमें इन्होंने ये पता नहीं जो ये 200 पता क्या करके लिख रखा है, तो 200 का आपका टोटल मार्क्स का ही पेपर है, इसमें वही शायद इन्होंने लिख रखा है, 2 घंटे आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। और ये आपकी मार्किंग स्कीम, एक सेकेंड, हाँ, तो टोटल मैंने वही बोला ना टोटल, तो इसमें आपका ये है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर उसमें भी आपका नहीं है, 200 नंबर का पेपर है, दोनों MCQ है, सेक्शन ए सेक्शन बी। और यही आपकी इसमें पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जनरल और EWS को पेपर क्वालिफाई करने के लिए 40% नंबर लाने हैं, OBC को 35%, SC ST PH वालों को 30%, एक्स सर्विसमैन को 5% इसमें नंबर लाने हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें इसमें रहने वाली हैं। और यही है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना आपको ऑनलाइन बेसिस पर इसमें अप्लाई करना है। इसमें ऑनलाइन बेसिस पर आपको अप्लाई करना है, मैं दिखा देती हूँ, अभी आया था। यस, तो इसमें आपको ऑनलाइन बेसिस पर अप्लाई करना है। HTTPDS SSS online.nic.in पर जाकर आपको अप्लाई करना है। और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 16 सितंबर 2025 रात 12 बजे तक। और इसमें सारी चीज़ें यही हैं। एंड 16 सितंबर काफ़ी टाइम है, अभी तो 1 महीना है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। और यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से जितनी भी जॉब्स होती हैं, चाहे वो जज की जॉब हो, एडवोकेट्स के एम्पेनलमेंट की जॉब हो, चाहे आपकी वो लाइक यंग प्रोफेशनल वगैरह की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, या फिर आपकी कोई लाइक PSU की जॉब हो, बैंक की जॉब हो, लीगल फील्ड में, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताई जाती हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।